तूफानी बरसात की वो रात चलावा। अरे मेरे अपने लोगों, बरसात की इस डरावनी रात में मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो शायद तुम्हारी नींद छीन ले। अगर दिल जरा सा भी धड़कने लगे तो समझ लेना कि कहानी सही चल रही है। और हाँ, ऐसे डर में मेरा साथ चाहिए तो इस कहानी को अपना समझ लो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं हर रात तुम्हारे कानों में डर फूकने आती रहूंगी। उस दिन शाम से ही बादल गरज रहे थे। गांव की कच्ची सड़क पर पानी भर गया था। मैं भीगती हुई भागकर उस पुरानी चाय की दुकान में घुस गई। टीन की छत पर बारिश की आवाज ऐसी पड़ रही थी जैसे कोई ऊपर से पत्थर फेंक रहा हो। अंदर 4-5 लोग पहले से बैठे थे, सब चुप। किसी के मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। दुकान के बाहर एक पुराना पीपल का पेड़ था। उसकी डालियां हवा में ऐसे हिल रही थी जैसे कोई हाथ फैलाकर हमें बुला रहा हो। मैंने बस एक पल के लिए बाहर देखा और दिल जैसे बैठ गया। पेड़ के पास बारिश में भीगती हुई कोई औरत खड़ी थी। उसके बाल चेहरे पर गिरे हुए थे। चेहरा साफ दिख नहीं रहा था, लेकिन उसकी आंखें, अरे बाप रे, वो आंखें तो जलती हुई लग रही थी। मैंने जल्दी से नजर हटा ली। दिल कह रहा था कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। तभी बगल में बैठे बूढ़े आदमी ने धीमी आवाज में कहा, मत देखो बाहर, वो आज फिर आ गई है। मेरे हाथ से चाय का गिलास कांपने लगा। मैंने पूछा, कौन? वो आदमी बोला, चलावा, जो बरसात की रात में लोगों को बुलाकर जंगल में ले जाती है। इतना सुनते ही बाहर बिजली चमकी। रोशनी में वो औरत एक पल को साफ दिखी और मुझे लगा जैसे वो सीधा मेरी तरफ देख रही हो। मेरे सीने में ऐसा दर्द उठा कि लगा दिल फट जाएगा। अरे सुन रहे हो ना? अगर अभी तुम्हें भी लग रहा है कि कोई तुम्हारे पीछे खड़ा है तो जरा मुड़कर मत देखना। ऐसे डर में अकेले मत रहो। इस कहानी को अपना बना लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, घंटी दबा दो ताकि जब भी मैं डराने आऊं तुम तैयार रहो। अचानक दुकान का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा। हवा अंदर घुसी और उसी के साथ आई एक ठंडी सी हंसी। हंसी ऐसी थी जैसे कोई रोते रोते हंस रहा हो। मेरी आंखें दरवाजे पर टिक गई और उसी पल बारिश के बीच वो साया दुकान की दहलीज पर आकर रुक गया। उसके पैर अंदर की तरफ बढ़ने ही वाले थे। वो दहलीज पर आकर रुक गई थी। बारिश की बूंदें उसके सफेद कपड़ों से टपक रही थी। टीन की छत पर पानी की आवाज के बीच उसकी सांसों की सीटी सी आवाज साफ सुनाई दे रही थी। अंदर बैठे सब लोग जैसे पत्थर के हो गए थे। किसी में हिलने की ताकत नहीं थी। मैंने महसूस किया दुकान के अंदर अचानक बहुत ठंड हो गई थी, जैसे किसी ने आग बुझा दी हो। लालटेन की लौ कांपने लगी। उसकी रोशनी में वो औरत आधी दिख रही थी, आधी अंधेरे में घुली हुई। उसके बाल चेहरे पर बिखरे थे, लेकिन आंखें, अरे राम, वो आंखें तो जलती हुई अंगारों जैसी चमक रही थी। वो एक कदम अंदर बढ़ी। लकड़ी की फर्श से किड़ की आवाज निकली। मेरे सीने में धक धक इतनी तेज होने लगी कि लगा सब सुन रहे होंगे। बगल में बैठे लड़के ने धीरे से मेरा हाथ पकड़ा। उसकी हथेली पसीने से भीगी हुई थी। होंठ कांपते हुए बोले, दीदी, ये सच में चलावा है क्या? मैं क्या जवाब देती? मेरी तो अपनी जुबान सूख गई थी। अरे मेरे अपने लोगों, अगर अभी तुम्हारे कमरे में भी अचानक ठंडक महसूस हो जाए तो समझ जाना कहानी असर कर रही है। ऐसे में अकेले मत रहो, मेरी आवाज को पकड़ कर रखो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, घंटी दबा दो ताकि जब भी डर बढ़े मैं फिर से तुम्हारे पास आ सकूं। वो औरत धीरे धीरे दुकान के अंदर आने लगी। हर कदम के साथ पानी फर्श पर फैल रहा था। उसकी गर्दन अजीब तरीके से टेढ़ी थी, जैसे हड्डी अपनी जगह पर न हो। वो चलते हुए बुदबुदा रही थी, कुछ ऐसे शब्द जो समझ में नहीं आ रहे थे, लेकिन दिल के अंदर खंजर की तरह चुभ रहे थे। दुकान वाले ने कांपती आवाज में कहा, सब लोग आंख नीचे रखो, उसकी आंखों में मत देखना। पर मेरी नजर जैसे उससे हट ही नहीं पा रही थी। मुझे लगा वो मुझे ही पहचान रही है। उसकी चाल मेरी तरफ मुड़ गई। तभी बाहर तेज हवा चली। दरवाजा जोर से भड़ाम करके बंद हो गया। अंधेरा गहरा गया। लालटेन की रोशनी बुझने लगी और उसी पल वो मेरे बिल्कुल सामने खड़ी थी। उसके चेहरे से बाल हटे। चेहरा इंसान का नहीं लग रहा था। त्वचा नीली सी, आंखों के नीचे काले गड्ढे और होंठों पर जमी हुई एक ऐसी मुस्कान जिसमें दर्द भी था और भूख भी। उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। हाथ ठंडा, बर्फ जैसा ठंडा। मेरे गले से बस एक ही आवाज निकली, माँ। और तभी उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी थीं। ऐसा लगा जैसे किसी मुर्दे ने मुझे छू लिया हो। मेरी पूरी देह सिहर गई। जिस जगह उसने पकड़ा वहां से ठंड मेरे शरीर में दौड़ गई। मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी,
आंखों से आंसू बह रहे थे। वो मेरी आंखों में झांकने लगी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे उसमें कई लोगों की चीखें कैद हों। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, चल, मेरे साथ चल। उसकी आवाज औरत की नहीं लग रही थी। उसमें कई लोगों की मिलीजुली कराह थी। मेरा दिल जोर से चिल्ला रहा था, नहीं जाना, नहीं जाना। लेकिन मेरे पैर जैसे उसके इशारे पर आगे बढ़ने लगे। दुकान के अंदर हाहाकार मच गया। किसी ने भगवान का नाम लिया, किसी ने आंखें बंद कर ली। दुकान वाला दिया लेकर आगे रहा, लेकिन उसका हाथ कांप रहा था। वो बोला, इसे छोड़ दे, इसे मत ले जा। अरे सुनने वालों, अगर अभी तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे पैर भारी हो गए हैं, जैसे हिल नहीं पा रहे, तो समझ लो डर तुम्हें जकड़ रहा है। ऐसे डर से बचना है तो मेरी कहानी को अपना बना लो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, घंटी दबा दो, ताकि हर डर में तुम्हें सहारा मिलता रहे। वो औरत अचानक हंसने लगी। उसकी हंसी सुनकर खिड़की के शीशे कांपने लगे। उसने मेरा हाथ और जोर से खींचा। मेरे पैर फर्श से घिसटते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। बाहर अंधेरा था। पेड़ की शाखाएं जैसे मुझ पर चपटने को तैयार थीं। तभी पीछे से किसी ने जोर से मेरी कमर पकड़ ली। 2-3 लोग मिलकर मुझे खींचने लगे। मेरे हाथ में उसका बर्फ जैसा हाथ, पीछे से इंसानों की गर्म पकड़। मैं दो दुनियाओं के बीच फंसी हुई थी। एक झटके में मेरा हाथ उसकी पकड़ से छूट गया। वो गुस्से में चीखी, ऐसी चीख कि मेरे कान सुन्न हो गए। उसकी आंखों से जैसे आग निकलने लगी। उसने दरवाजे की तरफ देखा और बोली, आज नहीं, पर अगली बरसात में मैं फिर आऊंगी। इतना कहकर वो पीछे हटी। उसके कदम अंधेरे में गुम हो गए। हवा तेज चली। बारिश फिर से जोरों से बरसने लगी। दुकान के अंदर सब लोग जमीन पर बैठ गए। किसी के मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। मेरे हाथ पर उसकी उंगलियों के निशान नीले पड़ चुके थे। मैं समझ गई थी, ये कहानी आज खत्म नहीं हुई है, क्योंकि जब भी अगली तूफानी बरसात आएगी, वो मुझे लेने जरूर आएगी। आखिरी हिस्सा सुनो, यहीं से आगे बढ़ती है और आज इस तूफानी बरसात की कहानी का सच सामने आएगा। डर लगे तो दिल मजबूत रखना और मेरी आवाज के साथ बने रहना। उस रात के बाद गांव में सब कुछ बदल गया। लोग बरसात होते ही दरवाजे बंद कर लेते थे। कोई उस चाय की दुकान के पास नहीं जाता था। मैं खुद कई दिनों तक घर से बाहर नहीं निकली। हाथ पर पड़े नीले निशान धीरे धीरे ठीक हो गए, लेकिन मन पर जो निशान पड़े थे वो गहरे होते चले गए। हर रात मुझे सपना आता, वही सफेद साया, वही ठंडी उंगलियां और वही आवाज, अगली बरसात में मैं आऊंगी। अरे मेरे अपने लोगों, अगर तुम्हें भी कभी बार बार एक ही सपना आए तो उसे मामूली मत समझना। ऐसे डर में अकेले मत रहो। मेरी कहानी को अपना बनाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, घंटी दबा दो, ताकि जब भी दिल घबराए मैं फिर तुम्हारे पास आ सकूं। फिर वो रात आई। आसमान में बादल गरजे। हवा में वही पुरानी सी सरांत थी। मुझे लग रहा था जैसे कोई बाहर खड़ा है। खिड़की से झांका तो दूर वही पीपल का पेड़ हिल रहा था। अचानक बिजली चमकी और उसकी रोशनी में मैंने उसे देख लिया। वो मेरे आंगन में खड़ी थी। इस बार वो मुस्कुरा नहीं रही थी। इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा था। मेरे पैर कांपने लगे। घर के दरवाजे अपने आप चरमराने लगे, जैसे कोई बाहर से धक्का दे रहा हो। मैं पीछे हटती गई, दीवार से जा लगी। उसकी आवाज आई, आज वादा पूरा करने आई हूँ। दरवाजा अपने आप खुल गया। ठंडी हवा अंदर घुसी। लाइट चपककर बुझ गई। अंधेरे में मुझे बस उसकी आंखें दिख रही थी। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ी। हर कदम के साथ मेरा दिल टूट रहा था। तभी मुझे याद आया, उस रात दुकान वाले की बात। उसकी आंखों में मत देखना। मैंने आंखें बंद कर ली। मन ही मन भगवान का नाम लिया। पूरा शरीर कांप रहा था। अचानक कान फाड़ देने वाली चीख गूंजी। ऐसी चीख जैसे किसी को आग में जलाया जा रहा हो। मैंने आंखें खोली। हवा थम चुकी थी। बारिश की आवाज दूर कहीं खो गई थी। वो चली गई थी, या शायद किसी और को लेने चली गई थी। आज भी जब बरसात की पहली हवा चलती है, मेरा दिल कांप उठता है। मैं दरवाजे बंद कर लेती हूँ और मन ही मन सोचती हूँ, कहीं वो फिर से तो नहीं आ रही। तो मेरे अपने लोगों, अगर आज की कहानी सुनकर तुम्हारी रीढ़ में भी सिहरन दौड़ गई हो, तो याद रखना, हर तूफानी बरसात में सिर्फ पानी नहीं बरसता, कभी कभी चलावा भी उतर आता है। अब मैं जाती हूँ। अगली डरावनी रात में फिर मिलूंगी। बाय बाय, टेक केयर।